एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज़ आवर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है भाई, देखो इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट रहती है एंड ये समझ नहीं आता है कि करें तो क्या करें एंड छोड़ें तो क्या छोड़ें। ठीक है, मतलब एक डिलेमा रहता है। डिलेमा में क्या रहता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप सभी को ये डिलेमा होगा कि क्या हमें व्हाट टू डू, ठीक है, एंड व्हाट टू स्किप। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है, सबसे पहले व्हाट टू डू एंड व्हाट टू स्किप भाई। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिलेमा। सो इस डिलेमा को कैसे हैंडल करना है एंड सोर्सेज क्या फॉलो करना है कि हमारी बेस्ट जो तैयारी है इंडियन इकोनॉमी की हो जाए। ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमी में ना आपको एक टिप को फॉलो करना है एंड वो एक रामबाण टिप है। वो है कि फॉलो स्टैंडर्ड थीम्स। ठीक है, और जस्ट रिलाई ऑन द स्टैंडर्ड थीम्स। जो पास्ट ईयर का एनालिसिस रहा है ना, जहाँ तक मैंने जो CUET के पेपर्स देखे हैं, IIT जैम के पेपर्स हैं, IIT गेट के पेपर्स हैं इकोनॉमिक्स के लिए, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए, सो उन सभी में ही ना कुछ एक पैटर्न सा फॉलो होता है। एंड वो पैटर्न क्या है? वो एक पैटर्न है कि आपका यहाँ पर वो थोड़ा जैसे मैचिंग में पूछेंगे ना, तो मैचिंग का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें वो क्रोनोलॉजी के बारे में पूछ लेंगे। क्रोनोलॉजी का मतलब ये रहता है कि आपको जैसे मान लो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी कब हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या डेट था, ठीक है, रेलवेज़ का क्या था। जैसे रेलवेज़ आपकी पूरी एक थीम है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इन CUET PG IIT जैम IIT गेट, सो इट इज़ अ थीम। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो इनमें क्या है कि जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, ईयर्स हैं, उनको तो याद कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन भी CUET PG के उसमें बना हुआ था, ये मैच वाले में ही था कि अरेंज दीज इंसिडेंसेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जैसे मान लो जो घटना सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, सपोज जैसे मैं अगर यहाँ पे लूँ कि 1929 में हुआ ग्रेट डिप्रेशन, फिर उसके बाद आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, फिर उसके बाद आ गए LPG रिफॉर्म्स 1991 में। ठीक है, एंड फिर आपका क्या हो गया कि नीति आयोग जो है वो रिप्लेस हो गया प्लानिंग कमीशन। मतलब नीति आयोग वॉज इज़ अ रिप्लेस्ड बॉडी ऑफ द प्लानिंग कमीशन, बिकॉज प्रायर 2015 प्लानिंग कमीशन चलती थी, उसके बाद नीति आयोग हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सारे इंसिडेंसेस ऑर्डर में लिख दिए, तो दीज आर अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको मेन जो इंसिडेंसेस हैं उनके तो सन याद ही होने चाहिए, उनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए कि हमारा उनकी जो स्टैंडर्ड थीम्स हैं, ठीक है, उनको मैचिंग की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। उनको जैसे मान लो कोई पूछेंगे कि मान लो ग्रेट डिप्रेशन किस साल में हुआ था, तो उस फॉर्म में भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, एक बात रही ये। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके का क्वेश्चन वहाँ बनता है। एक बनता है आपका, ये तो चलो रही, ये तो हमने जो बुक से कवर करना है। फिर हमारा रहता है बजट का क्वेश्चन एंड आपके करंट अफेयर्स। जो इंडियन इकोनॉमी होती है ना, उसमें आपका यहाँ पे कुछ चीज़ लिखूँगी, वो आपका क्या रहेगा कि आपका यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में जो है वो स्टैटिक भी रहेगा एंड आपका करंट अफेयर भी रहेगा। ठीक है, बट वन मोर थिंग विच यू हैव टू फोकस इज, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट। करंट अफेयर के जहाँ तक अभी क्वेश्चन देखे गए हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बजट से आ गया तो आ गया, इकोनॉमिक सर्वे से आ गया तो आ गया, NFHS रिपोर्ट्स होती हैं उनसे आ गया तो आ गया। बाकी उसमें से भी बहुत मेजर हाइलाइट्स आपको पढ़ लेंगी, किसी भी गूगल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मेजर हाइलाइट्स ऑफ बजट, मेजर हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, मेजर हाइलाइट्स ऑफ द NFHS सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। एंड ऑल्सो जैसे आपका करंट के इवेंट्स रहते हैं, ठीक है, उससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वो अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर। ओके, सो बजट को तो देखो, बजट को कैसे कवर करेंगे अब हम।
इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है, तो मैं उसको इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट मानती हूँ। सो बजट को हमें अभी कैसे प्रिपेयर करना है। बजट में सबसे पहले वी हैव टू फेमिलराइज आवर सेल्स विद द टर्म्स विच आर यूज इन बजट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ टर्म विच इज़ यूज फिजिकल डेफिसिट, तो वो पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। इफ़ेक्टिव एक्सपेंडिचर वो पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ेक्टिव, मान लो यहाँ पे इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंड इसी तरीके से इफ़ेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपका रेवेन्यू रिसीट, ये सारी जो टर्म्स है ना, ये एकदम अच्छे से आनी चाहिए, तभी बजट समझ में आता है आपको, ठीक है। एंड देन अगेन, ये तो हो गई आपकी ये करंट अफेयर्स एंड बजट की बात। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड थीम्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। एंड वो स्टैंडर्ड थीम्स जो हैं वो आपकी सिलेक्टिव स्टडी में आपका जो है वो हेल्प करेंगी कि हाँ मुझे इतना ही पढ़ना है एंड मैं इतना ही पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने ये चीज़ नोट डाउन कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू दैट थिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर द मेजर थीम्स एंड द सोर्सेस टू कवर, कि कैसे उन थीम्स को कवर करना है, ठीक है। कैसे उन थीम्स को अभी हमें कवर करना है। देखो मेजर थीम्स जो हमारी रहती है ना, पहला तो देखो हमारी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। एक तो है हमारा 1947, उससे पहले, ठीक है। उससे पहले कौन सा एरा है भाई, ये तो पता होना चाहिए, ब्रिटिश एरा है, ठीक है, ब्रिटिश एरा है। देन 1947 या फिर 1950 से लेकर 1990s तक, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, इंडिपेंडेंस हो गई, ठीक है, इंडिपेंडेंस हो गई। देन उसके बाद हमारे पास क्या आए थे, प्लानिंग चैलेंजेस। तो इसमें हम अभी यहाँ पर पढ़ते हैं प्लानिंग, ठीक है। एंड ब्रिटिश वाले में हम क्या पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो आपका डायरेक्ट कीवर्ड है सिलेबस का, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब, ठीक है, लिख देती हूँ पूरा जिसको इंफ्रा समझना है, ठीक है। एंड इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ का क्या हालत थी भाई, प्राइमरी मूविंग फोर्स क्या था, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें, ये हमारा क्या है, ये हमारा 1947 से पहले का है। अब 1950 से लेकर 1990 तक जो एरा है वो है प्लानिंग एरा, जिसमें हमारे क्या आते हैं भाई, इसमें आते हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। एंड इंडिया ने कौन सा मॉडल ऑप्ट किया, किससे एसोसिएटेड था वो मॉडल, ठीक है, कितना सक्सेसफुल था, क्या सक्सेसफुल नहीं था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करते हैं। एंड 1990s, दैट वाज द मेजर थिंग विच हैपेंड, दैट वाज आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, ये भी कहते हैं, ठीक है। सो ये आपके यहाँ पे है। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट जब हमारा एक हमारा जो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आया था कि यहाँ पर 1900 से लेकर 2000 तक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 20th सेंचुरी है वो ख़त्म होती है इस सन पे, इस ईयर पे। देन इसके बाद आप यहाँ पे 2014, एंड देन अब से जो हमारी जो है मोदी गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग में क्या स्कीम्स हमारी रही हैं, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, मेजर योजनाएं जो लॉन्च हुई हैं 2014 के आगे के पार्ट में याद रखनी है, ठीक है। ऑल्दो दैट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। तो ये पूरा माइंड मैप है, इस तरीके से प्रिपेयर करनी है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक चीज़ और बता देते हैं, चलो देखो यहाँ पर जो मेजरली इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है ना, प्लानिंग वाला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ से भी पूछ ले जाता है, लेकिन प्लानिंग वाला इज़ डबल मार्कर स्टार भाई, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज़ ऑल्सो डबल मार्कर स्टार।
एंड दिस ऑल स्कीम्स इज सिंगल मार्क स्टार, ठीक है। स्कीम्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दीज आर सिंगल। ये तो मेजर थीम्स हैं जिनको पकड़ के आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ है, उससे रिलेटेड मैं जो भी चीज़ पढ़ूंगी वो अच्छे से मेरे को करनी है कवर। प्लानिंग से रिलेटेड 5 ईयर प्लान्स हैं, कौन सी तरीके की प्लानिंग्स होती हैं, ठीक है, क्या मॉडल इंडिया में ऑप्ट किया गया था। इसी तरीके से LPG रिफॉर्म्स हैं, उससे रिलेटेड भी पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। स्कीम से रिलेटेड भी है एंड प्लस इन थीम्स के अलावा कुछ बेसिक्स कहाँ से करने हैं एंड किन चीज़ों को मैंने बेसिक्स कहा है वो मैं अभी बताती हूँ। तो ये तो रही मेजर थीम्स की बात एंड किस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी है वो डिवाइडेड है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंस, एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस वाला एरा ये वाला हो गया 1947 से पहले, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला आपका एरा ये वाला है, ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ सोर्सेज की। भाई कौन से सोर्सेज फॉलो करना है आपको, ठीक है, कौन से सोर्सेज फॉलो करना है, तो मैं यही लिख देती हूँ। सोर्सेज जो आपको फॉलो करना है भाई, ध्यान से सुन लेना, सोर्सेज जो फॉलो करने हैं वो आपको करना है, एक रमेश सिंह जी की किताब आती है इंडियन इकोनॉमी पर, उसे फॉलो कर लेना बस, ठीक है। एक सोर्स ये रहा, प्लस बजट या फिर बजट की हाइलाइट्स, प्लस करंट अफेयर्स। इंडियन इकोनॉमी में बस इतना ही करना है, ठीक है। और इसको भी सेलेक्टिवली पढ़ना है, ना कि सारी चीज़ें पढ़नी है। अब पढ़ना क्या क्या है भाई, रमेश सिंह जी की किताब से, उस किताब की जो PDF है, PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक। अब उस PDF के ऊपर देखते हैं, ज़रा एक बार जंप करते हैं उस पर, फिर मैं आपको वहीं पे समझाऊंगी क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ये आपकी किताब है, ये 12th एडिशन है, ठीक है, 12th एडिशन है। सो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। देखो फर्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पे कंटेंट टेबल से ही समझ लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका सिंपली इकोनॉमिक्स, डिफाइन कर रहे हैं माइक्रो मैक्रो क्या होता है। तो देखो इफ़ यू आर, यहाँ पे मैं एक नोट लिखना चाहूँगी, इफ़ यू आर अ कोर इकोनॉमिक स्टूडेंट, की आपको बिल्कुल भी मतलब आपको सारी चीज़ें तो आती होंगी अगर आप कोर इकोनॉमिक स्टूडेंट हो, पता होगा मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या होती है। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ऐसी खास आपको है नहीं। जैसे मेजर कॉन्सेप्ट हैं, GDP किसे कहते हैं, NDP, GNP, NNP, ठीक है, एंड GV एंड GDP मेथड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो मेजरली जो फोकस है वो है आपका, ये देखो ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में आपका जो इम्पोर्टेंट थीम बनती है वो बनती है HDI, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसको भी पढ़ के चले जाना। ऑल्दो दिस इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट क्या पूछा जाए पता नहीं है, तो इसलिए इसको पढ़ के जाना क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3, देखो ये तो पूरा इम्पोर्टेंट है भाई, पूरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो है प्लानिंग का जो वो थीम मैंने बताई थी ना, प्लानिंग की थीम, ये आपकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 4 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मैंने बता रखा है क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग भाई यहाँ पे वो थीम जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे उसकी भूमिका स्टार्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होगा चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 तो देखो भाई प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया का पर्सपेक्टिव बताया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, की नोट्स आपको पढ़ना है। की नोट्स में जैसे आप ये वाला पूरा जो पोर्शन है ये स्किप कर सकते हैं, ठीक है, दिस यू कैन स्किप, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग ये आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन आपको पढ़ना है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ना है, 5 ईयर प्लान्स, 20 ईयर प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी 5 ईयर प्लान्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 5 ईयर प्लान्स, उसके जो ईयर्स हैं वो सब याद कर लेने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और, हाँ, ये आपका देखो ये आपका इंक्लूसिव ग्रोथ का है। तो ये जो अबव मैंने छोड़े हैं इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दीज थिंग्स यू कैन लीव, ठीक है, बिकॉज सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। दीज थिंग नहीं, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है ये रहा, द प्लानिंग कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन, सो यू कैन रेफर दिस। फाइनेंस कमीशन भी इम्पॉर्टेंट रहता है, ऑल्दो दिस थीम इज़ explained in the budget concept exactly what is the role of the planning commission, sorry finance commission, ठीक है।
इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स टू स्टेट्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये मैंने अपनी नोट्स में सारे इंक्लूड कर रखे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नीति आयोग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, मैंने स्टार लगा रखा है, डबल स्टार। बाकी ये वाले जो मैंने नहीं बता रखे, दिस यू कैन लीव, ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 6 इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन दी आवर मेजर थीम विच इज़ योर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। एंड प्लानिंग मॉडल पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। देन आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़, ऊपर की चीज़ें छोड़ सकते हो, ठीक है। ये भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। उसमें बताया, मैंने बोला था ना, ये देखो 2000 की क्लासिफिकेशन आ गई। मैंने बोला था ना कि अपनी इंडियन इकोनॉमी इस तरीके से डिवाइडेड, 1947, देन 1990, देन 2000, क्योंकि डिकेड का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 20th सेंचुरी, देन 2014 ऑनवर्ड्स मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है ये सब चीज़ें, ठीक। देन चैप्टर नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, तो इसमें ना डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लेशन आप पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरिएंट्स, देखो ये सारी कॉन्सेप्ट्स टर्म है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो भाई ये सारी पढ़ लेना। देखो फिलिप्स कर्व, स्टैगफ्लेशन से बिल्कुल डायरेक्ट PYQ बना हुआ था CUET PG इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल डायरेक्ट PYQ, ठीक है। GDP डिफ्लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेजर्स, भाई ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपका बेसिक्स बनाएगा, इसको मत छोड़ना चैप्टर नंबर 6 को। CPI WPI पे भी आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो प्लीज़ इसको मत छोड़ना, ओके। सो इसको पूरा करना है, ठीक। अब सेक्शन नंबर B है ये आपका, तो ये उसी में ही है, उसी चैप्टर नंबर 7 वाले चैप्टर में था, 7 था ना, हाँ 7 चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, पर इसका मोर ओवर एग्रीकल्चर वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपको कहानी के रूप में पढ़ना है, जिसमें आपको रबी खरीफ की नॉलेज होनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स आपको पढ़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न्स देख सकते हैं, बाकी फूड मैनेजमेंट में सिर्फ आपको MSP, ये मेजर टर्म जो है पता होनी चाहिए। बफर स्टॉक भी आपको पढ़ना है, सब्सिडीज़ भी पढ़ लेना, PDS वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। एंड इतना डिटेल में नहीं जाएंगे वो APMC एक्ट वगैरह, ऑल्दो आई हैव इंक्लूडेड दैम इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म इन माई नोट्स। यू कैन गेट एक्सेस टू दोज नोट्स बाय WhatsApp on the given WhatsApp number I am giving here. This is the WhatsApp number. You can message at this WhatsApp number and you will get the access of the Indian economy notes, ठीक है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर मिलेंगे। बाकी WTO भाई, WTO एग्जैक्टली जो है आपकी थीम उठाई है सिलेबस से, WTO, ठीक है। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसको आप बस इसका सन याद कर लेना, ठीक है, क्या पता मैचिंग में आ जाए, ठीक है। देखो इस आपको ना, देखो ये चीज़ है ना, ये सिलेक्टिवली पढ़नी है, ठीक है, सिलेक्टिवली स्टडी करना है इसका। बाकी चैप्टर नंबर 9 जो है देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑल्दो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर द ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई ईयर पूछ लिया कि IPR कब आया था, देन उसका अमेंडमेंट ये हुआ था, फिर उसका क्या है, इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है, जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है। बाकी स्कीम्स यू कैन रेफर, उदय स्कीम्स, रेलवेज, रोड, सिविल एविएशन, यू कैन रेफर दैट, ठीक है। ये सिर्फ यू कैन, देखो PM प्रधानमंत्री अन्न योजना इन अर्बन, तो ठीक है, जो भी स्कीम्स रिलेटेड हैं, ठीक है, जो भी लग रहा है कि हाँ स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इनसे रिलेटेड हैं, तो उसको आप यहाँ पे रेफ़र करेंगे ज़्यादा, ठीक है। 10 चैप्टर को पढ़ने की ऐसी खास नीड नहीं है, 11 चैप्टर को मैं बता दूँ, सो उसमें भी बहुत सेलेक्टिवली रीडिंग करनी है आपको, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ सकते हैं कि आपका मनी मार्केट क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है, और ख़ास पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग इन इंडिया, इसमें सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो इसमें सारा है, देखो NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आपका
जो है ना NBFCs एंड ऑल्सो आपका ये जो रिजर्व RBI रिजर्व्स एंड कैपिटल, ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी। भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो, ठीक है, रिवर्स रेपो, MSF, ठीक है, एंड आपका अदर टूल्स, बेस रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देखो ये इमरजेंस ऑफ सेबी इम्पॉर्टेंट, RRBs इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपका ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी CUET PG के एग्ज़ाम के PYQ में, ठीक है। NPA सरफेसी एक्ट, इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, बाकी इनके सन ईयर्स फॉर द मैचिंग वाले क्वेश्चन याद रख सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंपॉर्टेंट है भाई। बेसल नॉर्म्स जिसमें आपका ये सारे जो है टर्म्स हैं इनको याद कर लेना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, बस। और प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, बस ये करना है। मुद्रा बैंक नया है ना, नई स्कीम लॉन्च हुई तो इसे भी पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 13 से आपको क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस जो मैंने ये लगा रखे हैं बस थोड़ा थोड़ा उनके बारे में ब्रीफ कर लेना है, ठीक है। ये बाकी नहीं पढ़ना जिस पे क्रॉस लगा हुआ है। सिक्योरिटी मार्केट्स में सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेना। सेबी के बारे में अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर छोड़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ लेना, बाकी सब चीज़ें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 15 में आपका इंपॉर्टेंट, देखो 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई। देखो एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, 15 चैप्टर में आपको देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि ये है तो इंडियन इकोनॉमी की बुक, लेकिन कुछ ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैक्रो के यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से डिफाइन करा हुआ है सारी चीज़ों को, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, BOP, सारी चीज़ें। नीर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो ये सब चीज़ें। चैप्टर नंबर 16 में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक करना है, IBRD करना है। देखो थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में पढ़ सकते हो। OECD के बारे में पढ़ना, WTO के बारे में तो पढ़ना ही है, वर्ल्ड बैंक के बारे में तो पढ़ना ही है, IMF के बारे में तो पढ़ना ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ब्रिक्स एंड WTO थोड़ा ब्रीफ करके पढ़ना अपने अकॉर्डिंग। अब देखो ये वाला जो चैप्टर 17 है ना, ये आपका पार्ट मैं इंडियन इकोनॉमी का नहीं मानता, बल्कि ये पब्लिक फाइनेंस यानी पब्लिक इकोनॉमिक्स इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स भी है आपका CUET PG के सिलेबस में, और भी IIT JM के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है आपका। तो उसमें टैक्सेशन वाला है, टैक्सेशन में आपका ऑप्टिमल टैक्सेशन है, ठीक है। सो ये सारे जो थीम्स टॉपिक्स हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं उसमें। तो आप इस पूरे चैप्टर को रेफ़र करेंगे, उससे आपका जो है अकॉर्डिंगली आपको करना है। इसमें क्या क्या आपको करना है वो मैं बता देती हूँ। देखो ये वाला पूरा करना है, ये भी पूरा करना है, ठीक है। गुड टैक्स सिस्टम भाई ये भी करना है, ठीक। एंड आपका GST का पढ़ लेना है, ठीक है। कैपिटल गेन्स टैक्स पढ़ना है, ठीक है, बस यही पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसमें बजट के बारे में मैंने बोला था ना, बजट के सारे टर्म्स याद होनी चाहिए। तो कहाँ से याद करोगे भाई, चैप्टर नंबर 18 रमेश सिंह जी की बुक से। सारे देखो मैंने बोला था ना, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर, सो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग सारे करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है FRBM एक्ट भाई, FRBM एक्ट, गोल्डन रूल, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, पर कर लेना अच्छे से। देखो अब चैप्टर नंबर 29 जो है ना, ये थोड़ा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आपको क्या है, इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो इसमें देखो COP के बारे में है, ठीक है, जो आपकी पार्टीज़ की मीट होती है टू डिफरेंट कंट्रीज से आपकी होती है, एंड वो डिस्कस करती हैं हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड इस साल आपका COP 19 हुआ है आपका उज़्बेकिस्तान, ठीक है। सो ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। चैप्टर नंबर 20 HDI से ह्यूमन डेवलपमेंट है भाई, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ रीडिंग ले सकते हो, इतना खास कोई ज़रूरी है नहीं। 21 भी ऐसा कुछ खास ज़रूरी आपका नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपके MCQs आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द रमेश सिंह बुक। सो अब आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सो यहाँ पे आपका जो है वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, ठीक। बाकी अगर आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर अगर आपको किसी नोट्स की एक्सेस चाहिए, ठीक है, नोट्स की अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप यहाँ नोट्स की एक्सेस ले सकते हैं भाई, ठीक है। एंड वो आप यहाँ पे नोट्स की एक्सेस लेने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है विच आई एम राइटिंग, उस पर सिंपली आपको जाके मैसेज कर देना है। आपको वहाँ पे जाके है कि वी वांट टू गेट एक्सेस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक नोट्स, सारे नोट्स आपके वहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम्स सारी कवर हैं, ठीक है। सब चीज़ें, बजट आपका कवर है, बजट की जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, सब नोट्स हैं वो भी कवर है, ठीक है। सो आप जाके वहाँ पे नोट्स से एक्सेस ले सकते हैं। बाकी वहाँ पे फुल मटेरियल पैकेज भी है, जैसे माइक्रो मैक्रो एमएमई स्टैट्स, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सब इंक्लूडेड है, ठीक है। आप उसे भी जाके उसकी भी इंक्वायरी कर सकते हैं। So this was all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.